नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कि एक वरिष्ठ समाज सेवक हैं। वह पूर्व प्रवासी राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार भी रह चुके हैं। नमस्कार सर। हमारे बीच मौजूद हैं सच्चिदानंद पोखरियाल जी। नमस्कार सर। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आप पूर्व प्रवासी राज्य मंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड सरकार से। वहाँ पे सर आपने अपने कार्यकाल में आपने जो समय व्यतीत किया है सर, उसमें आपने क्या क्या काम किया है? मैं आप सभी GBN 24 के दर्शकों को सबसे पहले तो आपका अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जैसे कि आपने पूछा, मैं 2007 और से 2012 तक जो कार्यकाल था उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का, उसमें मुझे दो बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला। जो जनरल VK खंडूड़ी जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री रहे उस समय, और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, इन दोनों महान शख्सियतों के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। और मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड की तब जो जनसंख्या थी वो लगभग 1 करोड़ 10 लाख के आसपास थी। जी। और प्रवास में रहने वाले उत्तराखंडियों की जनसंख्या लगभग 3.5 करोड़ थी। यानी कि आपको मैं बताऊं कि उत्तराखंड की जनसंख्या से 3 गुनी जनसंख्या लगभग उत्तराखंड से बाहर रहती है। तो उत्तराखंड सरकार ने उस समय एक मंत्रालय बनाया था, प्रवासी मंत्रालय, और उसका एक ही काम था कि प्रवास में रहने वाले अपने लोगों की दुख तकलीफें जो भी हैं, जो भी समस्या हैं, उनके लिए काम करें। और उस समय सुनामी आई थी जापान में। जी। तो जापान में भी बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी। हमारे बहुत सारे उत्तराखंड के भाई और बहन वहाँ पर फंस गए थे, उनको निकालने का काम किया। और भी बहुत सारे काम ऐसे किए, प्रवास में रह करके कई जगह उत्तराखंड भवनों का निर्माण करवाया, पूरे देश में कई राज्यों में करवाया। और तमाम प्रवासी जनों को चुन करके, उन प्रतिभाओं को चुन करके, उन्हें उनके जो अनुभव थे, चाहे वो खेल जगत से हों, चाहे वो शिक्षा जगत से हों, चाहे वो उद्योग जगत से हों, ऐसे प्रवासियों को चुनने का काम किया। और उनको कहा कि आप उत्तराखंड में जाइए, वहाँ निवेश कीजिए, उत्तराखंड के विकास में अपना योगदान दीजिए। तो बहुत सारे लोगों को हम वहाँ लेकर गए। तो ये हमारा मुख्य कार्य यही रहा। जी। सर, मेरा दूसरा सवाल है कि आप जैसे पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, उसके साथ आप एक साहित्यकार भी हैं, और आपकी किताब हमारे साथ है आज, आर्य संस्कृति एवं साहित्य। सर, इस किताब के बारे में आप कुछ बताइए। आपने इसमें क्या क्या विचारधाराएं अपनी लिखी हैं? सर, मैंने इसमें तमाम पाश्चात्य जगत के जितने भी विद्वान थे, इतिहासकार थे, और उनका जो मानना था, उन सबको तथ्यगत रूप से जी उनके भारत के विषय में जो भी विचार थे, उनका मैंने इसमें जवाब दिया है कि भारत ही एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जिसके साहित्य, सबसे पुराने साहित्य अगर विश्व के इतिहासकारों ने भी माने हैं और विश्व के तमाम विद्वानों ने भी माना है कि भारत के वेद और पुराण विश्व के सबसे पुरातन ग्रंथ हैं। तो मैंने इस आर्य कहाँ से आए, कौन थे, कहाँ से, उनके बारे में कितनी भ्रामक स्थितियाँ तमाम पाश्चात्य जगत में हैं, उनका मैंने बिंदुवार इसमें उल्लेख किया है। और ये बताया है कि भारत के वेद सबसे पुराने, जब पूरे विश्व में आज के तमाम देशों का जन्म तक नहीं हुआ था, उस समय भारत पूरे विश्व में ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान का ज्ञान बांट रहा था। तो ऐसा इसमें आप पढ़िएगा, ऐसे बिल्कुल इसमें मैंने लिखा है। और मैंने 25 साल में इसमें लिख पाया हूँ मैं। और इसमें तमाम जो एक जिसे कहेंगे कि सत्य की खोज, तो आर्य संस्कृति एवं साहित्य के भीतर जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इस ग्रंथ के माध्यम से भारत और भारतीयता क्या है, आर्य कहाँ से आए, आर्य कौन है, और आर्यों के बारे में जो पाश्चात्य जगत में जो धारणाएं हैं, मिथ्यक धारणाएं, और भारत की संस्कृत से कितनी भाषाओं का जन्म हुआ, विश्व की कितनी भाषाओं का जन्म हुआ है, ये आप इस आर्य संस्कृति एवं साहित्य के माध्यम से जानेंगे। जी। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आप एक राष्ट्रवादी विचारधारा संगठन से जुड़े हैं, सैल्यूट तिरंगा, हम सब जानते हैं। तो सर, उसके जुड़ने का आपका विजन क्या है? सर, आप आगे क्या विजन कर सोच रहे हैं? देखिए, हर व्यक्ति के मन में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होता है। ये केवल मैं ही अकेला नहीं हूँ। बिल्कुल सर। और हमें अपने बारे में तो सोचना ही चाहिए, लेकिन हमारा अस्तित्व तब होता है जब हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, जब हमारा राष्ट्र शक्तिशाली हो, जब हमारा राष्ट्र वैभवशाली हो, तभी जाकर के किसी मनुष्य का अस्तित्व इस राष्ट्र में बच सकता है।
तो यही मेरा ध्येय था और मैं शुरू से ही, मैं एक सैनिक का बेटा भी हूँ और हमें तो यही सिखाया गया है कि सबसे पहले राष्ट्र, उसके बाद संगठन और उसके बाद व्यक्ति। तो मैं तो इस विचारधारा में पला और बड़ा हुआ हूँ और सैल्यूट तिरंगा एक बहुत बड़ा राष्ट्रवादी संगठन है जिसको यहाँ शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और मैं तो जो भी आपके माध्यम से GBN 24 के जो भी दर्शक हैं, जहाँ तक मेरा मैसेज जा रहा है, तो सैल्यूट तिरंगा के बारे में अगर मैं कहूँगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सैल्यूट तिरंगा को अगर जाना है तो सैल्यूट तिरंगा में आना होगा। सैल्यूट तिरंगा में आकर के ही आप उसे समझ सकते हो और हर व्यक्ति, राष्ट्रवादी व्यक्ति जो इस राष्ट्र के बारे में अच्छा सोचता है, अच्छा करना चाहता है, अच्छे विचार रखता है, वो आए और अपने अनुभव यहाँ शेयर करे, हमें अपना साथ दे, तो हम उसके साथ इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने में पूरी शक्ति से उसके साथ काम करेंगे। तो सैल्यूट तिरंगा एक बहुत बड़ा राष्ट्रवादी संगठन है, शब्दों में उसे बयान नहीं किया जा सकता। और मैं तो यही कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकल होती हैं जी। तो राष्ट्रवादी संगठन सैल्यूट तिरंगा भी एक प्रैक्टिकल ऐसा ही सामाजिक संगठन है जी। सर, एक सवाल और है, जो 26 दिसंबर को सैल्यूट तिरंगा का प्रोग्राम हुआ था अटल जी की जयंती पर, अटल तिरंगा सम्मान से सर 25 लोगों को सम्मानित किया गया था। सर, उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। हाँ, मैं आपको बता दूं कि सैल्यूट तिरंगा संगठन ने 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती होती है, उसके उपलक्ष्य में 26 दिसंबर को एक कार्यक्रम दिल्ली के NDMC कन्वेंशन हॉल में आयोजित किया था, जिसमें पूरे देश विदेश के हमारे लोग आए थे, संगठन के लोग आए थे। और मैं आपको बता दूं कि इसमें 750 देश की हमने ऐसी ज़रूरतमंद कन्याओं को सुकन्या सम्मान से सम्मानित किया, उनके बैंक खाते खुलवाए और उसमें एक समुचित धनराशि हमने डाली है। और ये क्रम हमारा अभी प्रारंभ हुआ है, ये आगे बढ़ता रहेगा। और 25 ऐसे व्यक्तित्वों को हमने अटल तिरंगा सम्मान से सम्मानित किया, जो विभिन्न क्षेत्रों से अपनी कार्यशैली से, जिन्होंने पूरे राष्ट्र में बहुत अच्छा काम किया है, और चिकित्सा के क्षेत्र से थे, शिक्षा के क्षेत्र से थे और तमाम खेल जगत से थे। और मैं आपको बता दूं कि कभी व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, व्यक्तित्व का सम्मान होता है। बिल्कुल, सम्मान हमेशा व्यक्तित्व का होता है। तो ऐसे व्यक्तित्व हमने चिन्हित किए पूरे देश से, जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। तो उन लोगों को सैल्यूट तिरंगा ने सम्मानित करने का काम किया और ये क्रम हर साल बढ़ता जाएगा और हम ऐसी प्रतिभाओं को चिन्हित करेंगे और ऐसे जरूरतमंद लोगों की भी सेवा करेंगे अपने संगठन के माध्यम से, जिन्हें हर तरह से आर्थिक रूप से जिनमें आवश्यकता है। तो ये सैल्यूट तिरंगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, खेल जगत के क्षेत्र में और राष्ट्रवाद के तमाम मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण, बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जो माननीय मोदी जी चाहते हैं कि इस देश में क्या होना चाहिए। और उनके सपनों को साकार करने के लिए केवल अकेले मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उन तमाम आयामों को आगे बढ़ाएं और सैल्यूट तिरंगा उसके लिए काम कर रहा है। धन्यवाद सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पूर्व प्रवासी राज्य मंत्री सच्चिदानंद पोखरियाल जी। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें GBN 24।